पास्ता खाना किसे नहीं पसंद है। तो चलिए बनाते हैं 4 बच्चों के फेवरेट मैक्रोनी पास्ता। तो सबसे पहले बनाएंगे हम सबका फेवरेट क्रीमी और चीजी व्हाइट सॉस पास्ता। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप मैक्रोनी पास्ता। इसको अभी हमें बॉईल करना है। तो इसके लिए मैंने काफ़ी सारा पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। जैसे ही गर्म होगा इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक और आधा टीस्पून तेल। और जैसे ही बॉईल आना स्टार्ट होगा फ्रेंड्स, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, फिर ही हमें इसमें पास्ता डालना है। वरना अगर आप पहले से ठंडे पानी में पास्ता डाल देंगे ना, तो आपके पास्ता एकदम ही चिपचिपे बनेंगे और खिचड़ी बन जाएगी। तो ये था आपके लिए पहला टिप। और इसको बॉईल कितना करना है? बॉईल हमें इसे करना है करीबन 6 से 7 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये 90% तक के पक न जाए, जिसको इटालियन में कहते हैं आल दांते। आप चाहें तो और कोई शेप का पास्ता भी यूज़ कर सकते हैं और उसके हिसाब से उसके पैकेट इंस्ट्रक्शन में टाइमिंग्स देख सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा कम ही पकाइएगा। ये देखिए करीबन 7-8 मिनट हो गए। मैं आपको एक पास्ता कट करके दिखाती हूँ। इसमें हल्की सी कसर बाकी, बस इस स्टेज में हमको गैस का फ्लेम ऑफ करना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पास्ता स्टॉक रिजर्व करके रख रही हूँ। बहुत फ्लेवर होता है इसमें। इससे हम आगे का पास्ता डाइल्यूट करेंगे और जल्दी से पास्ता को छान लेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा ठंडा पानी, ताकि इसकी गर्माइश में कुकिंग बंद हो जाए। इसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट एक पैन में हम तैयारी करेंगे वेजिटेबल्स की। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबल स्पून तेल। आप चाहें तो बटर भी यूज कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून बारीक कटी हुई लहसुन। थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फिर मैं डाल रही हूँ आधा प्याज बारीक कटा हुआ। इसे भी टॉस करेंगे बस 1 मिनट के लिए। हमको डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है किसी भी चीज़ों को। फिर मैं डाल रही हूँ थोड़े से वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ थोड़े से गाजर टुकड़ों में, थोड़ा सा कैप्सिकम। तो कैप्सिकम मैं डाल रही हूँ ग्रीन, येलो और रेड। आप कोई भी कैप्सिकम जो आपको पसंद हो डाल सकते हैं, जो अवेलेबल हो। थोड़े से बॉइल्ड कॉर्न्स डाल रही हूँ और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और बस 1 और मिनट के लिए पकाएंगे। हमको इसको एकदम सॉफ्ट भाजी नहीं बनानी है। इसका जो क्रंच है वो कायम होना चाहिए। आप अपने पसंद की जो वेजिटेबल्स पसंद हो, चिकन वगैरह भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर और मिक्स करेंगे और इसे साइड में रख देंगे। बस इतनी ही तैयारी हमको करनी है वेजिटेबल्स की। अच्छा, नेक्स्ट एक पैन में मैं ले रही हूँ 3 टेबल स्पून मक्खन। जैसे मेल्ट हो जाएगा इसमें मैं डालूंगी 3 टेबल स्पून ही मैदा, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं? व्हाइट सॉस पास्ता। तो व्हाइट सॉस हम बनाएंगे। इसको टॉस करेंगे, इसको मिक्स करते जाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि अच्छे से भून ना जाए, आपको पता ना चले कि जो मैदा है ना उसका कच्चापन निकल नहीं गया हो और हल्का सा ना थोड़ा सा गोल्डन पेल हो जाएगा। देखो ये कलर आप देख सकते हैं, वैसा होने लगेगा। और करीबन 4 मिनट के बाद जब ये पक जाएगा ना, तो ऊपर से ये देखिए हल्की हल्की झाग आने लगेगी, मतलब कि मैदा पक गया है। तो इस स्टेज में हम इसमें डाल देंगे दूध। 2 कप दूध हम यूज कर रहे हैं फ्रिज का, पहले से बॉईल किया हुआ है। थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और विस्क करते जाएंगे, ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना बने, क्योंकि हमको व्हाइट सॉस जो क्रीमी पास्ता है ना एकदम स्मूथ एंड क्रीमी चाहिए। तो इसको लगातार ऐसे विस्क करते जाइए, दूध डालते जाइए और चलाते जाइए। पूरा दूध यूज हो गया है। अब इसको और पकाना है 3 मिनट के लिए। तो ये देखिए करीबन 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं सॉस गाढ़ी हो गई है और एकदम कोटिंग कंसिस्टेंसी। देखिए बैक ऑफ द स्पून में एकदम कोट हो रही है। बस बहुत ज्यादा नहीं पकाएंगे। यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ, थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर, थोड़े से मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग और रेड चिली फ्लेक्स। इसको भी मिक्स करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है कि मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग और ओरिगेनो क्या होता है। ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है आजकल कोई भी ग्रोसरी स्टोर में। मान लीजिए अगर आपको नहीं मिले ना, तो डोमिनोज से अगर आप पिज्ज़ा मंगाते हो तो उनके पास फ्री सैशे मिलते हैं इसके रेड चिली फ्लेक्स के और सीजनिंग के, वो आप एक्स्ट्रा लेके रख सकते हैं। और अब बारी आती है इसमें डालने की चीज़, क्योंकि हम बना रहे हैं चीज़ी सॉस पास्ता। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ और 2-3 चीज़ क्यूब्स मैंने ग्रेट कर लिए थे, वो डाल रही हूँ प्रोसेस्ड चीज़। इसको भी मिक्स करके पकाएंगे बस 1 और मिनट के लिए, जैसे कि चीज़ मेल्ट हो जाए। और इस स्टेज में हम डालेंगे वेजिटेबल्स, पहले से बॉईल किया हुआ पास्ता और थोड़ा सा फ्रेश बेसिल था मेरे पास, तो मैं डाल रही हूँ, यानी कि तुलसी के पत्ते। आपके पास नहीं हो तो इसे कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। और क्या करना है, अभी इसे मिक्स करेंगे, टॉस करेंगे बस 1 और मिनट के लिए, जैसे कि सारे पास्ता अच्छे से लटपट जाए, कोट हो जाए इस चीज़ी वाइट सॉस बेस के साथ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हर एक पास्ता कितना बढ़िया और क्रीमी लग रहा है। और अगर आपको ऐसा लगे कि ड्राई हो रहा है, तो यहाँ पे जो हमने पास्ता स्टॉक रिजर्व करके रखा था वो आप डाल सकते हैं। अगर नहीं रखा है तो आप पानी भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। तो बस इसको ओवर कुक नहीं करेंगे। ये देखिए क्रीमी है, हल्का सा गीला है, सूखा भी नहीं है, एकदम कोटिंग कंसिस्टेंसी का है।
तो इसको सर्व करेंगे गर्मा गर्म, इंजॉय करेंगे। कैसा लगा आपको ये पहला पास्ता, मुझे कमेंट करके पक्का बताइए। नेक्स्ट बनाएंगे कुछ हट के इंडियन स्टाइल क्रीमी चिली पास्ता। लग रहा है ना बहुत एक्साइटिंग, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए पास्ता हम बिल्कुल पहले की तरह बॉईल करके रख देंगे। नेक्स्ट एक पैन में मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून मक्खन और साथ ही 1 टेबलस्पून तेल भी। जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, थोड़ी सी हरी मिर्चें, क्योंकि हम इंडियन स्टाइल पास्ता बना रहे हैं, और इन दोनों चीजों को टॉस करेंगे। फिर मैं डाल रही हूँ 1 प्याज ऐसे बारीक कटा हुआ, उसको भी टॉस करेंगे 1 मिनट के लिए। और फिर मैं डाल रही हूँ कैप्सिकम अलग अलग कलर्स के बिल्कुल बारीक कटे हुए, इसको भी मिक्स करेंगे। आप चाहे तो बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टमाटर का प्यूरे। तो ये कच्चे टमाटर मैंने मिक्सी में पीस लिया है, और इसको भी पकाएंगे 2 मिनट के लिए, जब तक इसका कच्चापन निकल ना जाए और हल्का सा रिड्यूस ना हो जाए। फिर डालेंगे थोड़ा सा नमक। 1 टीस्पून में डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर बढ़िया से कलर के लिए। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, आधा से 1 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग या फिर ओरिगैनो, और इसे भी मिक्स करके पकाएंगे। तो बेसिकली ये वाला जो पास्ता है ना फ्रेंड्स, इसमें इंडियन टेस्ट भी रहता है प्लस इटालियन हर्ब्स भी डालते हैं, तो बहुत चटपटा सा बनता है और सबको पसंद आता है। इसको भी मिक्स कर दिया, और यहाँ पे हम डाल देंगे रिजर्व पास्ता स्टॉक। नहीं है तो आप पानी भी डाल सकते हैं, और इसको मिक्स करके इसको ढक के पकने देंगे लो मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए, जैसे कि जो टमाटर है पूरी तरीके से पक जाए और उसका कच्चापन निकल जाए। लिड हटा के चेक करते हैं, देखिए थोड़ा थोड़ा ऊपर से तेल आने लगा है, मतलब अच्छे से भुन गया है। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप दूध, और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1/4 कप फ्रेश क्रीम भी। आपके पास अगर फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप घर की मलाई भी यूज कर सकते हैं, और अगर मान लीजिए आपको दूध नहीं यूज करना है तो आप क्रीम थोड़ी ज्यादा यूज कर लीजिए। इसे भी मिक्स करेंगे। इसी की वजह से हमारा पास्ता बहुत ज्यादा क्रीमी बनेगा, और इसलिए मैंने बोला इंडियन स्टाइल क्रीमी चिली पास्ता। तो बस इसको बहुत ओवर कुक नहीं करेंगे, डाल देंगे बॉईल किया हुआ पास्ता और मिक्स करके पकाएंगे 2 मिनट के लिए, जब तक कि पास्ता पूरी तरीके से पक ना जाए और कोट होके लटपटा नहीं जाए इस ग्रेवी के साथ। और क्योंकि हम पास्ता बना रहे हैं तो चीज के बिना तो अधूरा होता है, तो लास्ट में हम डालेंगे थोड़ी सी ग्रेटेड चीज। आप कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, चीज स्लाइस को तोड़ के डाल सकते हैं, चीज स्प्रेड डाल सकते हैं, कुछ नहीं हो तो थोड़ी मेयोनीज डाल दीजिए, और इसे भी मिक्स करके पकाएंगे बस 1 और मिनट के लिए। ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है, ड्राई नहीं करना है। इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे और ऊपर से डालेंगे फ्रेश धनिया, क्योंकि ये है इंडियन स्टाइल पास्ता। तो ये पास्ता ना आप अपने बच्चों के लिए जरूर ट्राई कीजिएगा, स्पेशली टिफिन बॉक्स में तो बहुत अच्छा लगता है। और अब आती है बारी बनाने की एकदम इजी टोमेटो पास्ता। तो पास्ता तो हमने पहले से बॉईल करके रखा है। नेक्स्ट बनाएंगे टोमेटो सॉस, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 5 से 6 एकदम लाल वाले टमाटर लिए। उसको ना ऐसे स्लिट्स दे देंगे, ऊपर से कट कर लेंगे दोनों तरफ से, ताकि बॉइलिंग में आसानी हो। कोशिश करके बढ़िया एकदम लाल और नरम वाले टमाटर यूज कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था, इसमें हम टमाटर डाल देंगे और इसको बॉईल होने देंगे करीबन 5 से 6 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि आपको ऐसा नहीं लगे कि टमाटर अंदर से एकदम सॉफ्ट हो गए और स्किन निकलने लगे। ये देखिए स्किन बाहर आ गई, मतलब पूरी तरीके से कुक हो गए। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, और ये जो टमाटर है ना उसका स्किन निकाल के इसको ट्रांसफर कर देंगे ब्लेंडर में। तो सबकी स्किन निकाल के ब्लेंडर में ट्रांसफर कर लीजिए, और इसको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, उसके बाद हम इसको पिस लेंगे। तो ये देखिए एकदम स्मूथ टोमेटो प्यूरे रेडी हो गया है, इसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट एक पैन में गरम करेंगे 2 टेबलस्पून तेल, इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, थोड़ा सा टॉस करेंगे। आधा प्याज ऐसे बारीक कटा हुआ, इसको भी चलाएंगे बस 1 मिनट के लिए। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ कैप्सिकम, वो भी मैंने एकदम बारीक काटा है, क्योंकि टोमेटो पास्ता में ना नॉर्मली मैं बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं डालती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे बस बारीक अनियंस और कैप्सिकम यूज़ किए हैं। और फिर हम इसमें डाल देंगे टोमेटो का प्यूरे, और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि वैसे भी ये पहले से ही पका हुआ है। थोड़ा सा नमक डालेंगे और फिर इसको ढक के पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि थोड़ा सा रिड्यूस ना हो जाए और जो थोड़ा बहुत भी कच्चापन इसमें बाकी है ना वो निकल ना जाए। चलिए लिड हटा के चेक करते हैं, ये देखिए अच्छे से भुन गया है। इस वक्त हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून शक्कर, सारे फ्लेवर्स को अच्छे से बैलेंस करने के लिए। आधा टीस्पून काली मिर्ची पाउडर, आधा टीस्पून मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग, आधा टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और आधा टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, अच्छे से कलर के लिए। मान लीजिए अगर आपके टमाटर एकदम लाल लाल नहीं है ना, तो थोड़ी ज़्यादा मिर्ची डाल दीजिए। फिर मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून टोमेटो सॉस,
ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे क्या होता है ना, सारे जो चीज़ें हैं ना अच्छा सा बैलेंस हो जाता है उसका फ्लेवर, और अच्छा टैंगी पास्ता बनता है। और इसे मिक्स करके हम डाल देंगे रिजर्व स्टॉक और इसको पकाएंगे जब तक कि पानी उसमें थोड़ा सा अच्छे से मिलजुल ना जाए और थोड़ा सा सॉस कम ना हो जाए। ये देखिए अच्छे से कट गया है, बहुत ज़्यादा नहीं ड्राई करेंगे। डाल देंगे बॉईल किया हुआ पास्ता और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, थोड़ा सा मक्खन, और इसे मिक्स करके पकाएंगे 2 मिनट के लिए, जब तक के सारे पास्ता अच्छे से लटपट ना जाए, कोट ना हो जाए इस बढ़िया से सॉस के साथ। तो इस अभी तक के तो फ्रेंड्स आपको मेरे डायलॉग्स इजीली पता ही चल गए होंगे कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। पास्ता पूरी तरीके से पक गया है और अच्छे से कोट हो गया है इस टैंगी सॉस के साथ। तो जिसको खट्टा मीठा पास्ता पसंद है ना, उसको ये वाला पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद आता है। बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं करेंगे, इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे और ऊपर से आप डाल सकते हैं थोड़े से और हर्ब्स। और ये वाला पास्ता भी ना फ्रेंड्स थोड़ा सा ड्राई होने के बाद ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए अगला पास्ता बनाते हैं, चाइनीज मैक्रोनी पास्ता। इसके लिए पैन में गरम करेंगे 1 टेबलस्पून तेल, फिर मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई अदरक और बारीक कटी हुई लहसुन। थोड़ा सा चलाएंगे, फिर डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें, इसको भी टॉस करके इसमें हम डालेंगे हरे प्याज का सफ़ेद हिस्सा और इसे भी मिक्स करके पकाएंगे बस 1 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा डार्क या फिर सॉफ्ट नहीं करना है। फिर मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या वेजिटेबल्स यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए थोड़े से प्याज मैंने लंबाई में काटे हैं, थोड़े से गाजर और कैप्सिकम्स। ये सारी वेजिटेबल्स इसमें डाल देंगे क्योंकि यही सारी वेजिटेबल्स बेस्ट टेस्ट करती है चाइनीज़ में। इसको टॉस करेंगे 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे, जैसे इसमें अच्छा सा स्मोकी इफेक्ट आ जाए, लेकिन नरम बिल्कुल नहीं करना है। अब डालेंगे 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर बढ़िया से कलर के लिए, आधा टीस्पून काली मिर्ची पाउडर बढ़िया से स्पाइसी किक के लिए, और इसे टॉस करेंगे। अब मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून भर के टोमेटो सॉस और साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टीस्पून भर के रेड चिली सॉस। आपके पास ग्रीन वाली हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून विनेगर डालेंगे और 1 टेबलस्पून भर के हम डालेंगे सोया सॉस, लाइट या डार्क आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसे भी मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, बेस बिल्कुल सॉसी और परफेक्ट कलर आया ना जैसे चाइनीज़ का होता है। तो इसको लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने बोल में लिया है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसका एक बढ़िया सा घोल तैयार कर लेंगे ताकि जो हमारी बेस सॉस है ना वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। और इसको डाल देंगे इस बेस के ऊपर और इसको मिक्स करके पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे, या फिर जब तक ये थोड़ी सी गाढ़ी ना हो जाए और सॉसी ना लगे। आपको खुद को पता चलेगा कि सॉसेस अच्छे से तेल में पक गई हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं सिजल इसका थोड़ा थोड़ा ऑयल भी आने लगा है ऊपर। इस वक्त हम डाल देंगे बॉईल किया हुआ पास्ता और हरे प्याज का हरा हिस्सा और इसे भी मिक्स करके पकाएंगे 2-3 और मिनट के लिए, जब तक कि सारे पास्ता अच्छे से कोट ना हो जाए इस चाइनीज सॉसेस के साथ। तो फ्रेंड्स अगर आपको चाइनीज खाना पसंद है ना तो ये वाला पास्ता तो आपको पक्का से ट्राई करना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा और बनाने में भी देखो कितना आसान है। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, एकदम बढ़िया कोटिंग कंसिस्टेंसी का पास्ता है। इसको गर्मा गर्म एंजॉय करेंगे और ऊपर से डाल देंगे हरे प्याज का हरा हिस्सा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी होगी। तो अब आपको क्या करना है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छे लगे मेरे सारे पास्तास तो, और मुझे कमेंट करके भी बताइए कि इन सब में से आपका फेवरेट पास्ता कौन सा है। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।